जरा एक ऐसी भट्टी के बारे में सोचिए जिसमें आप जितनी लकड़ी आग जलाने के लिए डालते हैं वो उससे ज्यादा लकड़ी पैदा कर दे। या फिर एक ऐसा इंजन जो पेट्रोल तो इस्तेमाल करे लेकिन साथ साथ और पेट्रोल बना भी दे। सुनने में तो ये साइंस के सारे नियमों के एकदम खिलाफ लगता है ना? बिल्कुल असंभव। देखिए, ये सवाल सिर्फ कोई पहेली नहीं है, बल्कि दशकों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। एक ऐसी मशीन बनाने की चुनौती जो हमारी ऊर्जा की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। एक ऐसा सपना जो हकीकत से कोसों दूर लगता था। जी हाँ, वही सपना, वो असंभव लगने वाला कारनामा अब भारत की जमीन पर एक हकीकत बन चुका है। दशकों की खामोश मेहनत के बाद इतिहास में एक ऐसा पन्ना लिखा गया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। तो चलिए सीधे चलते हैं इस ऐतिहासिक लम्हे की गहराई में। देखिए, हुआ यह है कि हाल ही में तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने एक बहुत ही जरूरी चीज हासिल की है, जिसे कहते हैं क्रिटिकैलिटी। अब ये कोई मामूली खबर नहीं है, ये एक ऐसी जबरदस्त कामयाबी है जिसने भारत को दुनिया के सबसे खास, सबसे एलीट न्यूक्लियर क्लब में एंट्री दिला दी है। इस बात पर एक पल के लिए रुकते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रूस ही अब तक इस बेहद मुश्किल टेक्नोलॉजी को कामयाबी से चला पाया था, और अब उस लिस्ट में दूसरा नाम जुड़ गया है, भारत। तो समझिए, ये सिर्फ एक रिएक्टर का चालू होना नहीं है, ये टेक्नोलॉजी पर भारत की महारत का दुनिया के मंच पर एक बहुत दमदार ऐलान है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर भारत ने आधी सदी से भी ज्यादा वक्त और इतने सारे संसाधन एक इतने मुश्किल प्रोजेक्ट पर क्यों लगाए? इसका जवाब छिपा है भारत की अपनी एक बहुत बड़ी ऊर्जा पहेली में। असल में भारत एक अजीब सी मुश्किल से जूझ रहा था। हमारे पास न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए जो पारंपरिक ईंधन है, यानी यूरेनियम, वो बहुत ही कम है, जिसके लिए हमें हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन हमारे पास एक दूसरा परमाणु खजाना है जिसके भंडार दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, और वो है थोरियम। 8.5 लाख टन। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये आंकड़ा भारत के थोरियम भंडारों के विशाल आकार को दिखाता है। ये इतना बड़ा खजाना है कि ये देश को न सिर्फ सदियों तक ऊर्जा दे सकता है, बल्कि हमें ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बना सकता है। मतलब बिना प्रदूषण वाली साफ सुथरी ऊर्जा का एक कभी न खत्म होने वाला महासागर। इस चुनौती को और इस सुनहरे मौके को आज से लगभग 70 साल पहले ही एक इंसान ने देख लिया था। एक ऐसा दूरदर्शी जिसने भविष्य को पढ़ लिया था। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 1940 के दशक में जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, तब डॉक्टर भाभा ने देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए 3 पीढ़ियों तक चलने वाला एक पूरा रोड मैप तैयार कर दिया था। दुख की बात है कि 1966 में एक प्लेन क्रैश में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई और वो इसे पूरा होते नहीं देख सके। लेकिन उनका देखा हुआ सपना आज भी जिंदा है और अब हकीकत बन रहा है। डॉक्टर भाभा के ये शब्द उनके इरादे को बिल्कुल साफ करते हैं। वो जानते थे कि भारत की असली ऊर्जा स्वतंत्रता बाहर से खरीदे गए यूरेनियम में नहीं, बल्कि हमारे अपने थोरियम के विशाल भंडार को इस्तेमाल करने की काबिलियत में है। तो डॉक्टर भाभा की ये जबरदस्त योजना आखिर काम कैसे करती है? चलिए इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझते हैं। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। जैसे क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के अलग अलग प्रकार होते हैं, कुछ बहुत अच्छे, कुछ को बहुत रिफाइन करना पड़ता है। ठीक वैसे ही यूरेनियम के भी अलग अलग रूप होते हैं जिन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। डॉक्टर भाभा की पूरी योजना इन्हीं रूपों को एक दूसरे में बदलने की कला पर ही आधारित थी। तो ये पूरी योजना एक मास्टर स्ट्रोक की तरह है। देखिए, स्टेज 1 में क्या हुआ। हमने अपने मौजूदा रिएक्टर्स में नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करके बिजली बनाई और साथ में एक बाई प्रोडक्ट बनाया, प्लूटोनियम 239। अब आता है असली हीरो, स्टेज 2, यानी हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये रिएक्टर क्या करता है? ये स्टेज 1 से मिले उसी प्लूटोनियम को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है और बदले में बिजली तो देता ही है, पर साथ में एक और भी कीमती चीज बनाता है, यूरेनियम 233। और यही यूरेनियम 233 वो जादुई चाबी है जो थोरियम के बंद दरवाजे को खोलेगी। और फिर आएगा आखिरी पड़ाव, स्टेज 3, जहां हम इसी यूरेनियम 233 को थोरियम के साथ मिलाकर लगभग कभी ना खत्म होने वाली साफ सुथरी ऊर्जा पैदा कर पाएंगे। अच्छा, जब वैज्ञानिक ये कहते हैं कि रिएक्टर ने क्रिटिकैलिटी हासिल कर ली है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इंजन स्टार्ट हो गया है। ये वो पल है जब न्यूक्लियर रिएक्शन की चेन अपने आप चलने लगती है और रिएक्टर बिजली पैदा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है।
और बस यही इस कहानी का सबसे बड़ा पड़ाव है, इसका क्लाइमैक्स। होमी भाभा के 3 चरण वाले सपने का दूसरा और सबसे मुश्किल चरण अब कामयाब हो चुका है। 70 साल का इंतजार, हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की पीढ़ियों की मेहनत आज रंग लाई है। तो इस ऐतिहासिक कामयाबी का भारत के भविष्य के लिए क्या मतलब है? ये सफलता कौन से नए दरवाजे खोलने जा रही है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब थोरियम के खजाने को खोलने वाली चाबी यानी यूरेनियम 233 बनाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अब हम डॉक्टर भाभा के सपने के तीसरे और आखिरी चरण की तरफ बढ़ सकते हैं। ये भारत के लिए सिर्फ बिजली नहीं है, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की सुबह है। एक ऐसा भविष्य जहां हमारी तरक्की किसी दूसरे देश की मेहरबानी पर निर्भर नहीं होगी। तो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की जीत नहीं है, ये एक राष्ट्र के सब्र की, उसकी दूरदर्शिता की और अपने वैज्ञानिकों पर उसके अटूट भरोसे की कहानी है। ये इस बात का सबूत है कि जब एक पीढ़ी सपना देखती है और आने वाली पीढ़ियां उसे पूरा करने में जी जान से जुट जाती हैं, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता।